आफताब इतना शातिर है कि पॉलीग्राफ टेस्ट में भी उसने पुलिस को छका दिया। अलग अलग बयानों की वजह से पॉलीग्राफ टेस्ट का कोई ठोस नतीजा नहीं मिला। अब हो सकता है आफताब का एक नया टेस्ट जिसे शायद आप भी नहीं जानते हो। नया टेस्ट ब्रेन मैपिंग। आखिर ब्रेन मैपिंग टेस्ट क्या है, कैसे होता है ये टेस्ट? श्रद्धा मर्डर का आरोपी आफताब इतना शातिर है कि पॉलीग्राफ टेस्ट में भी उसने पुलिस को छका दिया है। उसके अलग अलग बयानों की वजह से पॉलीग्राफ टेस्ट का कोई ठोस नतीजा नहीं मिला। अब गुरुवार को उसका नार्को टेस्ट होगा। पुलिस ने बुधवार को उस पर नार्को टेस्ट के कुछ सेशन किए, लेकिन महत्वपूर्ण सेशन 1 दिसंबर को होगा। अगर पॉलीग्राफी की तरह नार्को टेस्ट में भी पुलिस को कुछ ठोस नतीजे नहीं मिलते हैं तो वह ब्रेन मैपिंग की मांग कर सकती है। दिल्ली पुलिस से जुड़े सूत्रों ने अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि पुलिस आफताब के ब्रेन मैपिंग के लिए कोर्ट जा सकती है। आखिर ब्रेन मैपिंग टेस्ट क्या है, कैसे होता है? पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान किन सवालों पर आफताब ने अलग अलग बयान दिया, आइए एक नजर इन सब कड़ियों पर डालते हैं। हमारा मस्तिष्क यानी दिमाग अरबों न्यूरॉन से बना एक बेहद जटिल अंग है। न्यूरॉन ही शरीर के सभी हिस्सों से दिमाग तक संदेश पहुंचाते हैं और दिमाग के संदेश को शरीर के सभी अंगों तक भेजते भी हैं। यह संदेश मस्तिष्क के तरंग बनाते हैं। ब्रेन मैपिंग टेस्ट में इन्हीं तरंगों को मॉनिटर किया जाता है। ब्रेन मैपिंग का इस्तेमाल मस्तिष्क से जुड़ी समस्याओं के इलाज में भी होता है। किसी शख्स की मेंटल हेल्थ कंडीशन कैसी है, इसका पता लगाने में भी ब्रेन मैपिंग मददगार होती है। आजकल हार्डकोर क्रिमिनल से राज उगलवाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। इसमें जिसका टेस्ट करना होता है उसे एक हेलमेट नुमा हेडबैंड पहनाया जाता है। हेडबैंड में सेंसर लगे होते हैं जो दिमाग की हलचल को मापते हैं। जिस शख्स की ब्रेन मैपिंग होती है उसे किसी तरह का केमिकल या इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं होती है। सेंसर लगा हेडबैंड एक उपकरण से जुड़ा होता है जिसे ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग डिवाइस कहते हैं। ये इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम के इस्तेमाल के जरिए शख्स के मस्तिष्क के इलेक्ट्रिकल बिहेवियर का अध्ययन करता है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट व्यक्ति के सामने क्राइम से जुड़ी चीजों की तस्वीर और वीडियो और आवाज को सुनाते हैं। ब्रेन मैपिंग में वीडियो, फोटो और ऑडियो आरोपी के सामने लगे सिस्टम पर दिखता है। इन्हें देखने सुनने के बाद आरोपी के दिमाग में क्या प्रतिक्रिया होती है उसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट मॉनिटर करती हैं। मशीन पर आ रही तरंगों को देखकर ये पता लगाया जाता है कि वह कितना सच या झूठ बोल रहा है। ये तरंगे तभी पैदा होती हैं जब आरोपी का उन तस्वीरों और ऑडियो से कोई संबंध होता है। बेगुनाह आरोपी क्राइम सीन से जुड़ी तस्वीरों, वीडियो और ऑडियो को नहीं पहचान पाते, बल्कि दोषी संदिग्ध उसे पहचान लेते हैं। ब्रेन मैपिंग टेस्ट के लिए उस शख्स की सहमति जरूरी होती है जिसका टेस्ट किया जाना होता है। इसके अलावा इसके लिए अदालत से भी अनुमति लेनी होती है। आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट पूरा हो चुका है। इस टेस्ट के 5 सेशन के दौरान उसने कई अहम सवालों पर अलग अलग और विरोधाभासी बयान दिए हैं। अपने लिव इन पार्टनर श्रद्धा वॉलकर की हत्या के बाद लाश के टुकड़े करने के लिए किस हथियार का इस्तेमाल किया, लाश के टुकड़ों को कहां फेंका। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान इन सवालों पर आफताब के बयानों में पुलिस को गड़बड़ी दिखी है। एक सूत्र ने अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आफताब कई सवालों पर चुप रहा। उन्होंने बताया, पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान जब उससे ये पूछा गया कि उसका श्रद्धा से क्या रिश्ता था, क्या वह उसे अक्सर मारा पीटा करता था और ड्रग पेडलर से उसके क्या लिंक हैं, तो वह चुप्पी साधे रहा। आइए जानते हैं नार्को टेस्ट के दौरान पुलिस का फोकस किन सवालों पर रहेगा। श्रद्धा की लाश के टुकड़े करने के लिए किन हथियारों का इस्तेमाल किया, हत्या में इस्तेमाल हथियारों को कहां ठिकाने लगाया, श्रद्धा का मोबाइल फोन कहां है। आफताब ने दावा किया है कि उसने मोबाइल को मुंबई में फेंक दिया था। उसने श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़े क्यों किए? क्या श्रद्धा को उसका कोई सीक्रेट पता चल गया था जिसके बाद उसने उसे मारने की साजिश रची?
आइए जानते हैं कि अब तक जांच में क्या मिला है। मंगलवार को फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने आफ्ताब पर कुछ नार्को एनालिसिस सेशन किए, लेकिन मुख्य सेशन 1 दिसंबर को होगा। जांच में यह खुलासा हुआ है कि श्रद्धा की हत्या अचानक गुस्सा या आवेश में आकर नहीं की गई, बल्कि इसे बहुत सोच समझकर प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया। केस की जांच कर रही एसआईटी ने पाया कि आफ्ताब ने कथित तौर पर हत्या के 1 घंटे के भीतर ही खाना ऑर्डर किया था। श्रद्धा कई बार आफ्ताब से रिश्ता खत्म करने की बात कह चुकी थी, लेकिन उसने उसे जाने नहीं दिया। पुलिस को संदेह है कि हत्या की तारीख को लेकर आफ्ताब या तो झूठ बोल रहा है या फिर उसने इतनी सुनियोजित ढंग से हत्या को अंजाम दिया है कि वह उसके बाद भी शांत था। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सेस भारत।